हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंजीनियर आरिक खान, डायरेक्टर एकेडमी ऑफ फिजिक्स, आज हाजिर हूँ आप सबके प्यारे यूट्यूब चैनल एसवी साइंस एकेडमी पर। मेरा आने का पर्पस ये था कि मुझसे कहा गया कि सर आप फिजिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें, बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं। वैसे तो बहुत चैनल्स हैं जहाँ पर फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं, लेकिन आज मैं उन बच्चों के लिए आया हूँ जो रियली बहुत डरे हुए, जो बहुत परेशान है कि क्या होगा। तो मैं आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और सबसे लास्ट में सिर्फ 5 क्वेश्चन बताऊंगा, उसे जरूर पढ़ के जाना। तो आज का क्लास मैं बताने जा रहा हूं लॉन्ग टाइम, बट लॉन्ग से ही शॉर्ट बनेंगे और आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो जाएगा। पूरे पूरे के पूरे क्लास को अच्छे से देखिएगा। बहुत शॉर्ट में मैं आपको टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, 35 से 40 मिनट लूंगा और मैं ये बताने जा रहा हूं। बहुत मेहनत किया है हम लोगों ने इस पर, बहुत ब्लूप्रिंट्स निकाले प्रीवियस ईयर के कि कौन कौन से सवाल आए, कौन कौन से नहीं आए, ऑड इवन ईयर्स को कैलकुलेट किया, तब जाकर के फाइनल निचोड़ निकाल करके आपके सामने लाया गया है फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चंस जो आपके सामने है। ये क्वेश्चन बच्चों इन जनरली शॉर्ट टाइप में आता है। एक बार यहां से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन गेट से सवाल पूछे गए थे, आप लॉन्ग की तरफ मत जाइएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट सिंबल, ट्रूथ टेबल, लॉजिक इक्वेशन एंड पल्स डायग्राम ऑफ नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। ये पांचों आपसे नहीं पूछेंगे। हो सकता है आपसे पूछे कि राइट द बेसिक गेट्स, या सिर्फ आपसे पूछे कि बताइए नैंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, पल्स डायग्राम क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आपको सेफ मोड में नॉर करके जाना है, नैंड, एंड, और नॉट गेट। यहां से अगर आप करके जाते हैं तो इसके सिर्फ शॉर्ट टाइप नहीं बनेंगे, हो सकता है आप यहां से लॉन्ग भी कर ले। नंबर एक, शॉर्ट तो पक्का है, हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं। कई बार आपको पूछ देगा, जैसे ये बोल देगा कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये कौन से गेट को बताता है। तो सिंपली अगर आपने एंड गेट किया होगा या और गेट अगर आपने किया होगा कि भाई ये और गेट है, और गेट के लिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है, भाई ये एंड गेट है, y इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग टाइप में बता रहा हूं और ऑब्जेक्टिव्स कहां पे निकल के आ रहा है, शॉर्ट टाइप। तो इस मुझे लगता है कि मैंने प्रीवियस ईयर ब्लूप्रिंट्स को देखा तो मुझे लगा, बहुत लंबे निष्कर्ष के बाद, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपको इस चैनल पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो भी सवाल आपको बताने जा रहा हूं, कहीं बाहर भटकिएगा मत, किसी का कुछ नहीं देखना है, बस यहां देख करके इसको आप करके जाइएगा, आपका लाजवाब होने जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन यही है हमारा जो आपके सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द सिंबल, ट्रूथ टेबल। या तो सिंबल पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ट्रूथ टेबल भी कई बार पूछे जाते हैं, है ना, लॉजिक इक्वेशन पूछे जाते हैं। अगर आपको परेशान करेगा तो फिर पल्स डायग्राम पे आ सकता है। बट आपको इन तीनों में सिंबल, ट्रूथ टेबल, लॉजिक इक्वेशन, इन पांचों गेट्स के करके अगर आप जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ यहां से क्वेश्चन पकड़ा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। मैं आगे की तरफ चलता हूं। अच्छा, ठीक है, जैसे सपोज करो कि यहां पर एंड गेट है, तो भाई ये हमारा एंड का, ये एक हमारा सिंबल है। ये सपोज करो ये हमारा एंड गेट, ये हमारा एंड गेट। अब एंड में है, ये हमारे दो इनपुट्स हैं, ये हमारे ए हैं और ये हमारे बी हैं, और ये हमारा आउटपुट क्या है, वाई है। विच मैंने कहा था कि जैसे पूछेगा अगर आपसे सिंबल पूछ दे एंड गेट का तो ये टिक मार के आना है। अगर आपसे पूछे कि बुलियन एक्सप्रेशन इसका क्या होगा एंड गेट का, ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, तो ऐसा भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ये आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपसे बहुत बहुत ज्यादा अगर आपसे मेहनत कराएगा तो बोलेगा बताइए ट्रूथ टेबल क्या है। ट्रूथ टेबल वैसे तो अभी हमारे पास समय नहीं, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सपोज करो ये आपका बी हो गया, ये आपके ए है और ये आपका आउटपुट है। ट्रिक क्या है, ट्रिक रटने का, 0 1 0 1, 0 0 1 1, ये पहले कर लेंगे। अब देखो ए की जगह भी अगर आप 0 पुट करते हो, बी की जगह भी अगर आप 0 पुट करते हो, तो पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आउटपुट 0 हो गया। ए की जगह अगर आप सपोज करें यहां पे कि ए की जगह भाई आप 0 और बी की जगह अगर आप 1 पुट करते हैं तो 0 × 1 क्या हो रहा है, आपके 0 हो रहे हैं। तो ये आउटपुट 0 हो गया। यहां भी आपका आउटपुट 0 हो रहा है। लेकिन जब से लास्ट वाला अगर आप केस देख रहे हैं, ए और बी अगर दोनों 1 1 है, तो यहां पे हम करते हैं, सॉरी मैं इसे मिटा रहा हूं, y इज इक्वल टू ये हमारा a इंटू बी था, तो ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1।
तो आउटपुट हमारे क्या आ गए, 1 आ गए। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताने की कोशिश कर रहा था कि चलो ठीक है, इस तरह के केसेस आ सकते हैं। अब एंड गेट की जगह हो सकता था और गेट आ जाता, नॉट गेट आ सकता था, नैंड गेट आ सकता था, नॉर गेट आ सकता था। तो आपको इस पांचों गेट को बहुत बारीकी से पढ़ लेना है, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि यहां से शॉर्ट, लॉन्ग या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। दिस इज, यकीन करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बड़ा मस्ती वाला सवाल है। हाँ, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो ज्यादा मैग्नेटिज्म और ज्यादा पिछले चैप्टर्स की तरफ दिमाग लगा रहे हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर ये पूछ देता तो ये फ्री का नंबर है। इसमें 3 ब्लॉक डायग्राम्स आपको बनाने हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के, है ना। एक यहां पर आपका पूरा ट्रांसमिटिंग सेक्शन होगा, है ना। एक यहां पर आपका ये चैनल होगा आपका, और लास्ट में आपका यहां पर ये बच्चों रिसीविंग सेक्शन होगा। रिसीविंग होगा। अब आपको ट्रांसमिटिंग सेक्शन में देखना है कि वहां पर मॉड्यूलेशंस के प्रोसेस होते हैं, वहां पर एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस होता है, वहां पर एंटीना लगा होता है, फिर वो चैनल से प्रोपोगेट करके रिसीविंग साइड में जाता है, वहां पर रिसीवर होता है, वहां पर डीमॉड्यूलेशन होता है, फिर वहां पर दोबारा एम्पलीफिकेशन होता है, फिर हमारा आउटपुट मिलता है। बहुत इजिएस्ट वे है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके आंसर कहीं भी अवेलेबल है, किसी भी क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है। जब आप उसको पढ़ोगे तो बोलोगे सर रियली में अगर ये एग्जाम में आता है तो फुल नंबर लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप 5 नंबर के बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बट अगर ये ऑप्शन हो तो मैं अपने बच्चों को बोलूंगा कि आप इसको जरूर करके आना, और आप इसको अगर 15 मिनट पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ भाई चलो ये हमारा ट्रांसमिटिंग सेक्शन है, ये हमारा चैनल है, और ये हमारा रिसीविंग सेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं लास्ट में सिर्फ 5 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो देखना, वो 5 करके जाओगे, पूरे के पूरे लॉन्ग आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, इसको भी अच्छे से कर लेना। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओ दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट यार, मतलब और मतलब अगर मुझसे पूछो सर एक बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन बता दो आप एग्जामिनेशन के लिए, तो दिस इज नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये मुझे लगता है आखिर मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है कम्युनिकेशन सिस्टम में, है ना। और मॉड्यूलेशन की तरह तरह के मॉड्यूलेशन में जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, पल्स मॉड्यूलेशन है, वैसे एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। तो 2 चीजें मुझे लगता है कि अगर मॉड्यूलेशन से अगर सवाल पूछे जाते हैं तो ये वाला सेक्शन आपका, व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक्सप्लेन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर समय मिले तो इसको जरूर करके जाना हमारे बच्चों। ये मतलब माइलस्टोन की तरह से क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जो क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मैं आपके स्ट्रेस को कम करने जा रहा हूं, आप बेफिक्र रहिए, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ के नहीं जाना है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी नैतिकता के साथ इस प्लेटफॉर्म पे आपको कह रहा हूं, आपको इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल आपके सामने है, अगर आप इसे मिस भी कर दें तो शायद ऑप्शंस रहेंगे। रेंज ऑफ एंटीना, कम्युनिकेशन सिस्टम का ही सवाल है ये। रेंज ऑफ एंटीना प्रूव करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए D इज इक्वल टू √2RH। रेंज ऑफ एंटीना कई बार पूछा जाता है, 2-3 बार प्रीवियस पिछले 10-12 सालों में पूछा गया, 15 साल में ये। तो बहुत इजिएस्ट है, लो कैलकुलेशन है, बट कई बार बच्चे बोलेंगे कि सर क्या मैं इसे स्किप कर सकता हूं, क्या इसे बचा जा सकता है, इसको स्किप करके तो बच सकते हैं आप। मैं आपको अगले अगले हथियार देने जा रहा हूं। तो लेकिन जिन लोगों ने अगर किया है, जिन लोगों ने इसको पढ़ा है, तो इसको बहुत अच्छे से आप करके जाना कि भाई एंटीना का रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आता, और भैया डायरेक्ट यहां से ऑब्जेक्टिव भी आ सकते है ना। तो मैं जो बोल रहा हूं यहां से शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन आ सकता, बट यहां से शॉर्ट नहीं, या तो ऑब्जेक्टिव से है या फिर लॉन्ग टाइप है। ये प्योर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, दिस इज अ प्योर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो रेंज ऑफ एंटीना के कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको कैलकुलेट करना, हर चीज अवेलेबल है, बहुत इजीएस्ट वे में हर क्वेश्चन बैंक में मौजूद है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज, पिछले कई सालों से बच्चे सवाल नहीं पूछे गए। अगर आप मुझसे पूछेगा कि एक भी आई सवाल क्या होंगे, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, और आप देख लेना जब 5 तारीख को फिजिक्स का एग्जाम कंप्लीट हो, बोला गुरुजी आपने क्या कहा था, एक सवाल आने की पूरी संभावना है। ठीक है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज इट्स लॉ, हाउ द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एक्सप्लेन बाय आइंस्टाइन सर। आइंस्टाइन सर ने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया था। तो यहां से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं,
लॉन्ग टाइप तो मैं दे ही रहा हूं। सिर्फ डायरेक्ट एग्जाम में शॉर्ट टाइप पे पूछ सकता है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। सिर्फ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शॉर्ट टाइप 2 नंबर में पूछ सकता है, या अगर लॉन्ग टाइप पूछेगा तो ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पूछेगा। तो अगर मुझसे हॉट के क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें, मैं आज आपके चैनल पे इसीलिए इस चैनल पे आया हूं। जब मुझसे कहा गया कि सर अब बस अब आपका इंतजार है, आप आइए और बता दीजिए कि क्या क्या आ सकते हैं सर, तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं बच्चों के बीच में आ रहा हूं। खुद भी देखिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि खास करके गांव ग्रामीण जहां तक बच्चे को पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या करके जाओ। और लास्ट में मैंने पहले ही कहा है, लास्ट में 5 क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूं, बस आप उसको करके जाओगे तब भी लॉन्ग टाइप आपका हो जाएगा भैया। बट इसके करने के बाद तो फिर बल्ले बल्ले फुल के फुल नंबर आपको आने जा रहे हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले सेक्शंस को बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं चलूं यहां पर, अब फिर आप मुझे बोल सकते हैं कि सर इसके बारे में क्या ख्याल है। इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 5 स्टार में कहूं तो 3 स्टार में इसे दे सकता हूं। पिछला वाला क्वेश्चन 5 स्टार था। आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये आ सकता है, आया है, 2-3 बार एग्जाम में आया है और यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द प्लॉट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस एज ए फ्रैक्शन ऑफ मास नंबर ए। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियाई का ये बड़ा पावरफुल सेक्शन है ये। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करके जाने की जरूरत है। अगर आपने नहीं पढ़ा है देन स्किप, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आरी खान आपको बोल रहा है मत पढ़ के जाओ, लेकिन अगर आपने तो बहुत अच्छे से करके आप जाओ इसको, ताकि अगर यहां से कुछ शॉर्ट या कुछ ऑब्जेक्टिव, कई बार मुझसे डिमांड करें कि सर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भैया, इस जो को मैं लॉन्ग और शॉर्ट में बता रहा हूं वहीं से आपके ऑब्जेक्टिव डेराइव होने वाले हैं। और इस चैनल पर मैं जल्दी पीडीएफ लेकर के आ रहा हूं अपने ऑब्जेक्टिव्स का, जो बहुत जल्दी आपको डिलीवर करूंगा, ताकि महा मैराथन में जब मैं आऊंगा वहां पर तो मैं आप तक डिलीवर करूंगा इस चीजों को। फिलहाल पहले मैं यहां से अपना फोकस डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आपके लाइफ की बात है, मेरे गांव के बच्चे, खास करके ग्रामीण परिवेश के बच्चे, खास करके मिथिलांचल के बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज कहीं डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप अपने एसीबी साइंस एकेडमी को अच्छे से देखते रहिए, सब कुछ यहीं से आएगा। और नहीं आया तो फिर इसी चैनल पे आके मुझसे बोलना कि खान सर आपने तो कहा था कि सब कुछ आएगा, लॉन्ग टाइप आ जाएगा, आया या नहीं आया वो तो एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा, पहले देख लो यार। तो ये करके भी जा सकते हैं और नहीं करके भी जा सकते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ मैं जा रहा हूं यहां पर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। और खास करके पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है जो हाफ वेव और फुल वेव होता है डायोड का, जिसमें आप एसी को डीसी में आप कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो हाफ वेव तो नहीं पूछता है, हाँ आपसे हाफ वेव या फुल वेव की एफिशिएंसी पूछेगी, तो फिर वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। या सिर्फ एक पार्ट आपसे पूछेगा कि भैया ये फुल वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन करें, ये वाला पार्ट पूछ देगा। या आपसे ये पूछ सकता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। ड्रॉ भी कीजिए और एक्सप्लेन भी कीजिए, किसको, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड को एक्सप्लेन करें। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इसको आपको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आओ यार कमान, ये तो खैर लाखों में के, यहां से क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर पूछ सकता है, ट्रांजिस्टर एज स्विच पूछ सकता है ना। और कुछ भी पूछे आपसे, बहुत स्लाइटली थोड़ा सा का चेंज होता है, थोड़ा सा का, आप बस एक को अच्छे से करके जाना, एग्जाम में बस लिख डालना, यही आ जाएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन कॉमन एमीटर मोड ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड ड्रॉ इट्स इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। मुझे लगता है आपसे एग्जाम में एनपीएन की जगह पीएनपी भी पूछ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अगर आपसे पूछे कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, तो आपको बताना होगा इसी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से कि कब वो स्विच का काम करता है, कब आपका वो एज ए ऑसिलेटर काम करता है, कब आपका एम्पलीफायर काम करता है। सारा जवाब, सारे सवाल का जवाब ये एक क्वेश्चन, सारे सवाल का जवाब ये क्वेश्चन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन कॉमन एमिटर मोड ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड ड्रॉ इट्स इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। सटे रहिएगा, देखते रहिएगा, फिर मुझसे कहिएगा गुरुजी बाउंस मारेगा। लास्ट टाइम आप बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, मत पढ़ना। जो पढ़े हो वो अच्छे से पढ़ना, जो नहीं पढ़े हो मत पढ़ना। मैं बताता हूं आगे क्या पढ़ना, बट जो लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को 1-2 बार अपने क्लास में, आप जहां भी पढ़े हो, तो फिर इसको अच्छे से पढ़ के आप जाना। ठीक है, लास्ट में 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रे ऑप्टिक्स से पूछा गया सवाल है, और भैया इस बार रे ऑप्टिक्स गर्दा छुड़ाने वाला है।
है ना। ये देख लीजिए आप, रिफ्रैक्शन फार्मूला है रे ऑप्टिक्स का। साबित करें म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। जहां पर सबकी अपनी अपनी मीनिंग है, भी क्या है, यू क्या है, म्यू वन म्यू टू सब आप जानते हैं। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और यही आएगा। सुन लीजिए, मैं लास्ट 5 क्वेश्चन तो बताऊंगा ही, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे, नंबर 1। यहां से कोई शॉर्ट टाइप की संभावना नहीं है, नंबर 2। बचता कौन है यहां पर, तो ओनली लॉन्ग टाइप्स। तो क्यों नहीं इसको अच्छे से डेराइव करके जाएंगे। और अगर ये होगा तभी ये अगला वाला बनेगा। कौन सा, लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर वो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आपने अच्छे से किया है तभी आप इसे डेराइव कर सकते हैं, है ना। तो दोनों कोरिलेट है, या वो आ जाए या ये आ जाए। अब बोलिए सर ज्यादा कौन चांस लग रहा है, तो मुझे तो ये वाला लग रहा है पक्का। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है हर बोर्ड का। सिर्फ मैं बिहार बोर्ड की बात नहीं करूं, सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, कोई भी बोर्ड में जब मैंने क्वेश्चन उठा करके देखा, जब मैं आपके लिए मंथन कर रहा था, तो मैंने सारे बोर्ड के क्वेश्चंस पलट दिए पिछले 15 साल के, कि मेरे बिहार बोर्ड के बच्चों को कौन कौन से सवाल आएंगे और लास्ट में वो 5 क्वेश्चन कौन होंगे जो आने वाले हैं। तो चलिए, इसकी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको बहुत अच्छे से करके जाना। और हाँ, सबने पढ़ा होगा, अगर ये नहीं पढ़ा तो फिर बदमाशी कियो यार तुम लोग। ठीक है, सबने पढ़ा होगा। एकदम डायग्राम को एकदम इसको ड्रॉ वरा कर लेना, भेज भेज देना, है ना। और उसके इक्विवेलेंट लेंस बना बना करके खेल खत्म कर देना। बहुत आसान सा है ये लेंस मेकर फॉर्मूला। यहां पर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाना, यहां रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाना, दोनों को ऐड करना। जो पहला वाला था ऐड करोगे ये सामने आ जाएगा। तो खूब अच्छे से इसको करने की आपको आवश्यकता है। ठीक है, ये मुझे लगता है कि ये एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप। अच्छे से करके जाना। फिर अगले सवाल की तरफ अगर हम चलते हैं, ओहो ये प्रिज्म वाले भाई साहब हैं, ये प्रिज्म वाले भाई साहब है ना, ये प्रिज्म वाले भाई साहब हैं। यहां पर जो डेविएशन प्रोड्यूस होता है ना, ये प्रिज्म वाले भाई साहब हैं। और निकालना क्या है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है। म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू। यहां पर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, म्यू प्रिज्म का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है। ये आपको पूछा जाता है। और यस जेंटलमैन, एक बात और पूछोगे कि सर रे ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल कहां से आ सकता है, तो रे ऑप्टिक्स से यहां से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, है ना। यहां से डेटा दिया रहेगा, और हां यहां से भी न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं हैं। बट ज्यादा न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं कहां से होंगी, इस वाले पार्ट से, ये वाले पार्ट से, यहां से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं बनाया है तो तौबा तौबा छूने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम गड़बड़ा सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने इसको प्रूव कर लिया होगा, आपने इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर जाएं, आप इसको बहुत अच्छे से स्मूथली निकाल कर ले जाएं, हो जाएगा आपका काम खत्म, कोई बड़ा चीज नहीं है। अगले सवाल की तरफ अगर मैं चलता हूं, आय हाय हाय, एकदम मतलब रसगुल्ला सवाल आपके सामने है। कई साल हो गए मेहरबान तुझे आते आते, क्या कहूं तेरी याद आ गई। और भैया इस सवाल को आते आते अब तो सालों बीत रहे हैं, अब संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि गुरुजी हॉट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो या तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होगा। आप लिख लीजिए। आप मुझसे पूछते हैं कि न्यूमेरिकल कहां से, फिर मैं कहूंगा यहां से न्यूमेरिकल की संभावनाएं हैं। ट्यूब लेंथ पूछ सकता है, मैग्नीफाइंग पावर पूछ सकता है, और यहां से शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। कि भाई मैग्निफिकेशन क्या है, भाई मैग्नीफाइंग पावर क्या है, एंगल ऑफ रिजोल्यूशंस क्या है, रिजॉल्विंग पावर क्या है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसको प्लीज इन दोनों को, किस किस को, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को बहुत अच्छे से करके जाना। बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चंस आने की पूरी संभावनाएं हैं। लग रहा तो न्यूमेरिकल नहीं आएंगे यहां से, या तो ये आपसे एक ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछ दे, या फिर ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पूछ दे आपसे। पूछोगे गुरुजी ज्यादा आपको क्या संभावनाएं लग रही है, मुझे तो यार ये वाला लगता है। ठीक है, बट थोड़ा अब इतना भी डीप नहीं चले जाना है कि साफ एकदम कर दो कि नहीं यही आएगा, तो पता चला बिहार बोर्ड वाले
कल वो करके पुलिस भेज देंगे हमारे घर पे यार कि क्या खान सर आप क्या गेस करते हो, यही आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो बात है। चलो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाना। अगला सवाल मैं यहाँ पर जा रहा हूं। ये वेव ऑप्टिक्स का हॉट क्वेश्चन है बच्चों। ये वेव ऑप्टिक्स का हॉट क्वेश्चन, अगर वेव ऑप्टिक्स से कुछ आ सकता है तो या डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट से कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये है। या तो आपसे पूछेगा व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों 2 नंबर के लिए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कंडीशन क्या है ना। आपसे या सिर्फ ये पूछ सकता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सिर्फ ये भी पूछ सकता है 2 में। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आपसे ऑब्जेक्टिव में इसका पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का कंडीशन पूछ सकता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, है ना। और अगर आपको डेरिवेशन पूछेगा तो ये पूछेगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर लीजिएगा सब लोग। 2 होल से लाइट जा रहा था, यहां पर मिल रहा था, इंटरफेरेंस की घटनाएं हो रही थी, पाथ डिफरेंस निकालना था, फेज डिफरेंस निकालना था, फ्रिंज विड्थ निकालना था, फ्रिंज पैटर्न कैलकुलेट करना था, वगैरह वगैरह आपने जरूर पढ़ा होगा। और नहीं भी पढ़े तो इसको पढ़ के जाइए। अगर वेव ऑप्टिक्स से सवाल पूछता है और खूंखार भेड़िए की तरह इस बार पूछेगा, क्योंकि पिछला बार नहीं पूछा था, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको बहुत अच्छे से आपको करके जाना है। अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर मैं चलता हूं बच्चों, हमारा अगला नंबर जो स्लाइड है ये बच्चों एसी से, अल्टरनेटिंग करंट से। बच्चे पूछते एसी फार के क्वेश्चन आने वाला है। या तो आपसे एवरेज आई एवरेज निकालने के लिए, कैलकुलेट के लिए पूछे, या आपसे आई आरएमएस प्रूव करने के लिए पूछे। इन दोनों को बहुत अच्छे से आपको करने की जरूरत है। ये हमारा आई एवरेज है और ये हमारा कौन सा है, आई आर एम एस है। लिख लो, सवाल यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ये दावे के साथ मैं आपको बता रहा हूं। इसको प्रूफ को बहुत अच्छे से आई एवरेज और आई आर एम एस करंट को प्रूफ बहुत अच्छे से निकालना ना। इस पे छोटे छोटे हो सके, छोटे छोटे प्यारे प्यारे 2 नंबर के, ये ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे प्यारे आपको बोल देगा भाई आई आर एम एस बराबर आई नॉट बट्टा रूट 2। आपको बोल देगा कि पिक करंट दिया हुआ है, आर एम एस करंट क्या होगा, पुट करना आंसर आए। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस भी यहां से हो सकते। मैंने पहले कहा डेरिवेशन लॉन्ग टाइप दिख रहे हैं, आएगा शॉर्ट भी, आएगा ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, अब इसका टाइम बिल्कुल आपके पास नहीं है, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। दिस इज यार ओ एम जी सीरीज आरएलसी सर्किट, रेजोनेटिंग कंडीशन ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका रेजोनेंस कंडीशन होगा और खास करके यहाँ पर इंपिडेंस निकालना आपको सीखना होगा, करंट निकालना आपको सीखना होगा, फेजर डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये वही बना सकते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया हो। तो ये उनके लिए है कि जो बच्चे ने बहुत सीरियसली कई महीनों से पढ़ाई पर ध्यान दिया है और सीरीज आरएलसी सर्किट को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये उनके लिए है। कोई अगर नए बच्चे हैं जिनको जो एकदम लेटेस्ट अभी पढ़ाई शुरू किए हैं, वो टाइम मत बर्बाद करना, आपके बस की बात नहीं होगी भैया, माफ करना। ठीक है, जो लोग रेगुलर पढ़े हैं वो इसको बहुत अच्छे से करके जाएगा। मैं एक बात दावे के साथ कर सकता हूं, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग से रहेगा तो रहेगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, इंपेडेंस ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट। और खास करके ना ये रेजोनेंस कंडीशन पे, रेजोनेंस कंडीशन पे भैया ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होगा रेजोनेंस का, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इन सब कई सारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। क्वालिटी फैक्टर सवाल यहां से पूछता है, मैं फिर कह रहा हूं क्वालिटी फैक्टर पूछेगा, रेजोनेटिंग कंडीशन पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन में कई सारे सवाल निहित हैं, एक ही क्वेश्चन में कई सारे सवाल निहित हैं। मैं फिर कह रहा हूं इस सवाल को खास करके उनके लिए जिन लोगों ने 3 4 5 महीने पहले से बोर्ड की पढ़ाई की, जो अभी 10 15 दिन से कर रहे हैं, कुछ नहीं, आपने जो जो किया मैं बता रहा हूं उसी से आएगा। मैं लास्ट में बता दूंगा कौन कौन कर लेना। अगला सवाल की तरफ अगर मैं आता हूं, ओ भाई साहब, सारी खुदाई एक तरफ और हाइजेंस दूसरी तरफ। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन मेरे उस 5 में से कोई एक है जो मैं गारंटी देने जा रहा हूं कि आने की पूरी संभावनाएं हैं, तो वो ये रहेगा, वो ये रहेगा, हाइजेंस की वेव थ्योरी से साबित करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, कोई एक रहेगा, या रिफ्लेक्शन रहे या रिफ्रैक्शन रहे। तो हाइजेंस की थ्योरी, हाइजेंस की वेव थ्योरी, जहां पर आपको लोकस, यहां पर वेवलेंथ, यहां पर सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी सोर्स, और आसान सा तो है यार, हाइजेंस की थ्योरी से प्लेन वेव फ्रंट से आप रिफ्लेक्शन को प्रूव कर लो या रिफ्रैक्शन को आप।
दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत अच्छे से करने की आपको जरूरत है, खूब अच्छे से इसको आप करके जाइएगा प्लीज। अगर कोई सवाल छोड़ना छोड़ना, लेकिन जो जो मैं बोल रहा हूं इसको नहीं छोड़ना तो नो नो नो, कभी मत छोड़ना। ये आएगा 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 और आएगा, गारंटी है ना। इसको बहुत अच्छे से कर, मैं लास्ट में बता दूंगा कौन कौन सवाल आएगा, किस किस को लास्ट। कई बार मुझसे बच्चे, एक बार मुझसे बहुत कमजोर बच्चा बोला, गुरुजी एग्जामिनेशन है कल, क्या करूं। मैंने बोला कुछ पढ़े, बोला कुछ कुछ टूटे मोटे शब्दों में मैंने फिजिक्स पढ़ा, मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आया। मैंने बोला ठीक है 4-5 क्वेश्चन पढ़ लेना, आ जाता है। इतना गेस अनुभव है 15-17 सालों का टीचिंग फील्ड में हम लोगों को। जैसे आपको अगर कोई बोले कि 10th का गेस कर दो, आप गेस कर दोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो 15-17 सालों का जो अनुभव हम लोग के पास, एज ए जिम्मेदार टीचर, मैंने इस दरभंगा शहर को बहुत डेडिकेटेड अपना समय दिया है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि कौन कौन से सवाल यहाँ से आ सकते हैं, कौन कौन सा सवाल पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये सुपर वीवीआई है, सुपर वीवीआई क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चंस की तरफ हम इसको ले जाएंगे। हम आपको बता देंगे कौन कौन 5 स्टार आपका सवाल होगा। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। यहां पर क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन बायोट से एंड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। मुझे लगता है 2 नंबर में बायोट सेवर्ट लॉ पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 नंबर में बायोट सेवर्ट लॉ पूछा जा सकता है। अगर लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर का अगर पूछता है तो ठीक है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से 5 स्टार में मैं इसको 3 स्टार दूंगा यहाँ पर कि भाई बायोट सेवर्ट लॉ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका ये अगला वाला सेक्शन है, ये हमारा दिस इज कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये रिंग है, सर्कुलर लूप है, और इसके एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है हम लोगों को, है ना। ये पूछा है, 5 नंबर का ये डेरिवेशन है। यहां से शॉर्ट टाइप आ सकते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। शॉर्ट नहीं पूछेगा, या तो डेरिवेशन पूछे तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज बायोट सेवर्ट लॉ, और बोलेगा जरा इसको डेराइव करके बता दो भैया, इसका मैग्नेटिक फील्ड की मान क्या है ना। अब यहीं से कभी कभी आपसे बदमाशी कर देता है, तो आपसे इस तरह का सवाल कर देगा, बोलेगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है। एक दो बार पता है 5 नंबर का सवाल पूछता है। तो ये तो बच्चों ध्यान से देखना, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आने की पूरी संभावना है, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है। किसी भी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, जो बाबा अली खान ने बोल दिया वो फाइनल है तो फाइनल है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेना। और हाँ, मैं कई मैसेज बार बार मुझे बताया भी गया कि सर अगर मान लीजिए किसी बच्चे को किसी आंसर में दिक्कत है तो क्या है, तो आप एसीबी साइंस एकेडमी पर आकर के जो वहां नंबर है, वहां कांटेक्टेड पर्सन है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। आपको जो भी आंसर होगा उसका पीडीएफ मैं आपको सेंड करवा दूंगा। उतना मैं कर सकता हूं आपके लिए, मैं फ्री हूं। अगला क्वेश्चन मैं आपकी तरफ चर्चा करता हूं बच्चों। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। एक बार ये साइक्लोट्रॉन पूछा है। अगर आप मुझसे पूछेगा कि सर ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट तो साइक्लोट्रॉन और एक वैन डी ग्राफ जनरेटर भी है, वैन डी ग्राफ जनरेटर भी है, ठीक है। तो लेकिन और भी ऑप्शंस होंगे आपके, तो मुझे लगता है कि साइक्लोट्रॉन थोड़ा सा जलेबी है ना, गोल 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 घूमता है। तो मुझे लगता है कि इससे अगर बचना चाहते हैं तो बच सकते हैं, छोड़ दो, मैं हूं ना, देख लूंगा, कोई दिक्कत। ने पढ़ाई किया है वो अच्छे से करना, वो अच्छे से करना, क्योंकि अब स्लाइड खत्म हो रहा है, अब कुछ क्वेश्चन बचा नहीं, बस ये लास्ट ही है। एक दो क्वेश्चन और मैं हूं, फिर खत्म हो जाएगा, फिर आपको लास्ट वो 5 क्वेश्चन बता दूंगा। तो साइक्लोट्रॉन को बहुत अच्छे से करना। मुझे लगता है कि साइक्लोट्रॉन को आने की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर 5 स्टार में अगर आप मुझसे बात करेंगे कि सर साइक्लोट्रॉन, तो मैं इसको 3 स्टार से ज्यादा नहीं देने जा रहा। अगले सवाल की तरफ अगर आप बात करेंगे, एंड यस ये हो गया 10 स्टार, ये हो गया 10 स्टार। इतना इंपॉर्टेंट है आपका। यहां से शॉर्ट आ सकते हैं, यहां से लॉन्ग आ सकता है, यहां से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। व्हाट इज डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक्सप्लेन हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप आप पढ़ेंगे तो वहां से हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल आ जाएगा, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आ जाएगा, है ना। फिर वहां से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाएगा पूरा का पूरा। तो बहुत सारे आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, सारा कॉन्सेप्ट आपका लाइन बाय लाइन क्लियर होगा वहां से। तो दिस इज दोस्त बी आ ई, ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए। कौन, डाया पैरा फेरो सब्सटेंस एंड एक्सप्लेन द हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप को एक्सप्लेन कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कुछ किया नहीं हो, ये बहुत कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी पढ़ लो, पढ़ना ही पड़ेगा।
आप इससे बच के नहीं जा सकते। आप मुझे बोले खान सर बख्श दो इस सवाल में, ना बाबा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, गारंटेड, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। और यस, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये खूबसूरत सा सवाल आपके सामने है। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर और जनरेटर। देखना यार, मुझे लगता है ट्रांसफार्मर क्वेश्चंस भी आए हैं यहां से। ट्रांसफार्मर का वर्किंग पूछ सकता है, कंस्ट्रक्टिव पूछ सकता है, कंस्ट्रक्शन पूछ सकता है ना। और यहां से खास करके इडी करंट पर सवाल आएगा। व्हाट इज इडी करंट, हाउ इट कैन बी रिड्यूस इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। एक सवाल ये हो सकते हैं, ट्रांसफार्मर लॉस यानी एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर में कितने तरीके से हो सकते हैं, वो पूछेगा। जैसे एडी करंट लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस है, हमिंग लॉस है, कॉपर लॉस है। ये पूरा का पूरा जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, है ना, आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पूरा डिटेल आएगा। और वहां से अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ लिया तो गारंटी लॉन्ग टाइम, गारंटी शॉर्ट, गारंटी ऑब्जेक्टिव, कुछ ना कुछ 2 4 5 7 नंबर धारा है। ठीक है, ये भी जनरेटर है ना। अल्टरनेटिंग ईएमएफ जनरेट करने के लिए, करंट जनरेट करने के लिए जनरेटर बहुत जरूरी है। शॉर्ट है, आसान है, ट्रांसफार्मर से ज्यादा आसान है। बट इन दोनों में अगर मुझे संभावनाएं लगेंगी तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं इस ट्रांसफार्मर का वेटेज निश्चित रूप से ज्यादा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगले सवाल की तरफ अगर मैं चलता हूं, ठीक है, एंड दिस इज, अरे यार क्या बात है, ये सबके पापा आ रहे हैं, गॉस पापा। ठीक है, गौर से, जरा गौर से देखिए। स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। या तो सिर्फ इतना ही पूछ दे कि भैया गॉस थ्योरम को क्या है बताओ, और इसको प्रूफ करके बताओ कि क्या है गॉस थ्योरम। या गॉस थ्योरम की मदद से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, क्योंकि गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालता है, और क्या निकालता है। ठीक है, और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म अलग है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें। किसके किसकी वजह से, शीट की वजह से। इस पर एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा था, भारी बवाल हो गया था उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, है ना। कई सारे टीचर बात वो सब नहीं करूंगा। ठीक है, या तो शीट की वजह से या सिलेंडर की वजह से, विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो सिलेंडर या शीट, इन दो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट। स्फीयर की वजह से शायद संभावनाएं नहीं है, करके जाने की जरूरत नहीं है। आप शीट या सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना, है ना। और एक बार तो पूछ दिया था यार कि शीट की वजह से साबित करें कि शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। कई बच्चे बोले गुरु जी ये क्या आ गया, अरे वही इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, उसमें कहीं आर बार नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसमें आप सिलेंडर के आउटसाइड या इनसाइड दोनों जगह जाओगे तो आर की बातें होंगी, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बल्कि जबकि शीट में इस तरह की कोई बात नहीं है। तो दिस इज भी आई आई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब समाप्त हो रहा है हमारा स्लाइड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये तो घुमा फिरा के कितनी बार आ चुका है, क्या बताओ। ठीक है, ड्रॉ, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस। किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला, याद रहे, एंड एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस, एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी भी पूछता है इसमें। तो या तो आपसे ऐसे पूछ देगा U बराबर 1/2 CV², या फिर एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी आपको निकालने के लिए बोल सकता है ना। देखना भैया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ऑन डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टेंस एंड एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से करना है, उम्मीद आप लोगों ने किया होगा। एंड द लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चंस की तरफ मैं जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पोटेंशियोमीटर के सवाल हैं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर से आप इंटरनल रेसिस्टेंस को निकाल सकते हैं। सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, या कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, यहां पर कैलकुलेशन के लिए मुझे लगता है कि इस बार अगर पोटेंशियोमीटर से सवाल आते हैं तो वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल अप्रोच होगा सवाल का। तो जिन बच्चों, जो बच्चे एकदम बिल्कुल फिजिक्स से दूर हैं, इसको टच ना करें। जिन बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, आप इसको बहुत अच्छे से करके जाओ। आशीर्वाद ब्रह्मांड भर तुम लोगों के साथ है, धना धन बना करके आओगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपके सामने है, बड़ा पॉपुलर है। इसमें एक ओम्स लॉ है, शायद यहां से आए, लेकिन एक जो क्वेश्चन आएगा वो एनर्जी बैंड गैप पे इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, ये जो तीन है हमारे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये सवाल बहुत पॉपुलर हैं, बहुत आने की संभावनाएं हैं जो आ सकती हैं। तो ये इतने क्वेश्चंस थे, लेकिन अभी मैं आपका 2 मिनट और लूंगा। मैंने कहा था कि 5 क्वेश्चन सर आप दीजिए वेटेज के हिसाब से, कि 5 क्वेश्चन क्या होगा वेटेज के हिसाब से।
तो यस, पहला वेटेज अगर मुझसे 5 स्टार क्वेश्चंस की अगर बात करोगे तो ये क्वेश्चन, ये वाला, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर में पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर कहने का मतलब वो सारी बातें, वहां से शॉर्ट, वहां से लॉन्ग आ सकते हैं। एक ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा, थ्योरेटिकल है। ये अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं, ये वही बच्चे पढ़ के जाएं जो लगातार, जिन लोगों ने ईमानदारी से 4-5 महीने पढ़े हैं। तो ये मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूं, जो अंतिम की बात कर रहा हूं। और हाँ, यस यस यस, इसको भी आप बहुत अच्छे से करके जाएं। ये भी आपका 5 स्टार सवाल है, ठीक है, इसको भी बहुत अच्छे से करके जाना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी इसको करके जाना है, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी 5 स्टार है, ये 5 स्टार है, ठीक है, ये भी करके जाना है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर को भी अच्छे से करके जाना, ठीक है। बट इसको मैं 5 स्टार के रूप में नहीं देने जा रहा हूं, कि जो कमजोर बच्चे, जो उनके लिए, जो एकदम साफ नहीं पढ़े, जो लास्ट क्या पढ़ के जाना है, ठीक है। ये भी आप, मतलब मेरे उन 5 गेस में से बहुत इंपॉर्टेंट में से नहीं है, ये भी मेरे 5 गेस में से बहुत इंपॉर्टेंट में से नहीं है, ये भी हमारे 5 गेस में से बहुत इंपॉर्टेंट में से नहीं है। आ गया मेरा दोस्त, ये रहा मेरे बच्चों, ये रहा, ये वो नायाब हीरा दे रहा हूं आपको, जो पढ़ के जाइए, दिल खुश हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। ये भी मेरे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक नहीं होगा, क्योंकि ठीक है, ये सभी वीवीआई है, आने की पूरी संभावना है, बट बहुत जो कमजोर बच्चे, मैं उनके लिए बता रहा हूं, लास्ट आप क्या पढ़ के जाएं, ठीक है। तो आप, जो मेरे लिए बहुत, मुझे लगता है कि जो बहुत है, इसको भी अच्छे से करके जाना। मुझे लगता है कि ये मेरे गेस में आ सकता है, इसको मैं इस बार रख रहा हूं अपनी लिस्ट में 5 स्टार में, 5 स्टार में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी मैं इसको अपने 5 स्टार में नहीं रखूंगा, खास करके मैं अपने उन कमजोर बच्चों के लिए, जिनकी फिजिक्स बहुत कमजोर है, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर नहीं पढ़ना, कम से कम पढ़ना, तो क्या क्या पढ़ना। तो मैं इस पर ज्यादा, इसमें देखना कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, थोड़ा सा मेरा मन ललचा जा रहा है, ठीक है। बट यस, फिर अगेन दिस इज वीवीआई, 5 स्टार क्वेश्चंस की तरफ मैं जा रहा हूं बच्चों। ये हमारा आ सकता है, इसकी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, ये भी हमारा 5 स्टार क्वेश्चंस, ये भी हमारा 5 स्टार क्वेश्चंस रहेगा। ये हमारा 5 स्टार क्वेश्चंस है, इसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ये भी हमारा 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से करके जाना है ना। वो कुछ इंपॉर्टेंट, ये भी हमारा क्वेश्चन है 5 स्टार, मुझे मजबूरी में देनी पड़ रही है, कम से कम 5-7 क्वेश्चन अच्छे कर लो, है ना। और आगे बढ़ता हूं मैं यहां पर, अगर आप इसको भी करके जाते हैं, मैं 5 स्टार में इसे नहीं दे रहा, खास करके मैं कमजोर बच्चों के लिए गेस कर रहा हूं ये, ठीक है। मैं कमजोर बच्चों के लिए गेस कर रहा हूं, मैं कमजोर बच्चों के लिए ये भी गेस नहीं कर रहा, ठीक है। ये तो जो बहुत कमजोर होंगे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दोस्तों, ठीक है। यस, ये 5 स्टार क्वेश्चंस मैं दूंगा इस बार, ये 5 स्टार क्वेश्चन हमारे तरफ से गिफ्ट है, खास करके जो बहुत पुअर स्टूडेंट है, जिन्होंने फिजिक्स को ठीक ढंग से छुआ भी नहीं है, या आप जहां तहां गलत जगह फिजिक्स पढ़ के अपने आप को आपने बर्बाद कर लिया है, उनके लिए ये भी मैं छोड़ रहा हूं। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये भी एक 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। और फिर मैं बैक आ रहा हूं, सॉरी गाइज, मैं डिस्टर्ब थोड़ा सा हो गया था, यहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया था। मुझे लगता है कि एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम इन कम्युनिकेशन आ सकता है, बट मैंने कहा है कि बहुत कम केस दे रहा हूं मैं उनके लिए, वो 25 स्लाइड तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और ये भी करके जाना, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन में, यहां से कुछ ना कुछ सवाल आपके आ जाएंगे। ये 5 स्टार क्वेश्चंस, ये 5 स्टार क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 फरवरी आपका दिन होगा, 3 घंटे का समय होगा, एग्जामिनेशन हॉल होगा, और उस दिन आप एग्जाम देंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए। सोच समझ के पहले देखना कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, क्या बनाना है, तुक्का मत मारना। वो लास्ट में पहले देखना कि क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव आता है, कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव नहीं, आप पहले देखो कि क्या इससे संबंधित मैंने सब्जेक्टिव पढ़े या नहीं पढ़े। अगर हाँ, तो उसको ट्राई करेंगे ऑब्जेक्टिव पर। हमें सिर्फ 35 क्वेश्चन सही करने हैं, तो पहले 35 सही कर लो, फिर 35 में तुक्का मार के तुम 65 सही कर लो, एक अलग बात है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से करना। ऑब्जेक्टिव के लिए महामैराथन लेकर के आ रहा हूं, तैयार रहिएगा। जल्दी अपडेट होंगे इस चैनल पर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपके आज के पेपर भी अच्छे गए होंगे बायो के, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से पेपर दीजिए, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। अपने इंजीनियर आरिफ खान, डायरेक्टर ऑफ एकेडमी ऑफ फिजिक्स को विदा दीजिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो इस चैनल पर आइए,
कोई भी पीडीएफ चाहिए, कोई आंसर चाहिए, आप तुरंत यहाँ पर सर से बात करें, मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो ऑल द बेस्ट, बल्ले बल्ले, टेक केयर, बाय।